अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन किसने किया था? एम्पियर ने किया था। कब किया था? 1820 में किया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर हमारे पास में दो वायर्स हैं, दोनों पैरेलल है करंट के बेसिस पे, लाइक अगर दोनों में करंट ऊपर जा रहा है तो दोनों अट्रैक्ट होंगी, और एक में करंट ऊपर जा रहा है एक में करंट नीचे जा रहा है तो दोनों रिपेल होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्शन। ठीक, तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया था, और उसके बाद उन्होंने फिर इसके लिए कुछ फॉर्मुलेशन किया। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई है ना। सबसे पहले ठीक है, ऑब्जर्व एम्पियर ने किया था ना 1820 में। तो इफ़ टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड व्हेन कंडक्टर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर। नाउ एक्सप्रेशन फॉर द फोर्सेज बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास में दो वायर्स हैं ए बी एंड सी डी, दोनों पैरेलल वायर्स है, एक में करंट I1 है और दूसरे में करंट I2 है, और स्मॉल r जो है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय I1 ऑन सी डी, देखो करंट 1 की वजह से सेकंड कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और सेकंड कॉइल पे करंट की वजह से पहले वाले कॉइल पे क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर हमें पता है कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr होता है। वही हमने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड B1 किसकी वजह से? करंट I1 की वजह से, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ दिस फील्ड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सी डी एंड पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो फोर्स किस पे लग रहा है? सेकंड वाले करंट पे लग रहा है। दैट फोर्स कितना लगेगा? बिल साइन थीटा, जो अभी अपने डिराइव किया था। ठीक है, फाइन, क्योंकि हमारा करंट जो वायर है वो क्या है? एक फॉर्म में कंडक्टर ही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कंडक्टर पे फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कैसा? देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है सेकंड पे, किसकी वजह से? पहले वाली करंट की वजह से लग रहा है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना पहले हमारी, उसकी वजह से लग रहा है। तो दिस विल गिव यू B1 I2 L sin 90। तो ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? I2 इंटू L म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम देखें तो कितना आएगा? F2 अपॉन L आएगा। तो हमारे पास कितना मिल गया? हमारे पास फोर्स म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सी डी वायर, किसकी वजह से? ए बी वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस देखते हैं, अगर हम सी डी की वजह से ए बी पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिस फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू सी डी टूवर्ड्स ए बी इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो F1 इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, तो अब बेसिकली ये हमने जो फोर्सेस फाइंड किए हैं, ये क्या फाइंड किए हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो अट्रैक्शन होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो रिपल्शन प्रोड्यूस करेगा, है ना।